आइए हम आज की आराधना को शुरू करते हैं। सायकालीन की आराधना में से हम पढ़ेंगे। पहला पेज सेक्शन नंबर 1। पवित्रता से सजकर प्रभु की आराधना करो। प्रभु से करे। मेरी प्रार्थना प्रभु के समीप सुगंधित धूप ठहरे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्वसमर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से भरपूर है, परमधाम में आपकी स्तुति हो। अब हम गीत गाएंगे। गीत नंबर है 170। तूने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा उसी के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा उसी के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा उसी के मुझे बचा लिया। इसलिए गाऊंगा उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे
कितना अनूठा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिलेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिलेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे कि तुसी के हमें बचा लिया। हरदम हम गाएंगे कि तुसी के हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। साहित्य की आराधना जिसमें पेज दूसरा सेक्शन नंबर 3। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने देवता और अपने पापों को स्वीकार करें। हम सब मिलकर कहेंगे, परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार करें। भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए वैसे हमें बनाएं, ताकि हम आपकी इच्छा को मानें और आपके मार्ग पर आनंद से चलें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें और उनसे हमें छुटकारा दें। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के समर्थ से परिपूर्ण करें। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे मसीह, हम पर दया कीजिए। पवित्र बाइबल जिसे हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 12 अध्याय 21 से लेकर 42। तो ये मैं पढ़ने के लिए विचार करूँ। को सुना, आइए हम पवित्र वचन से पढ़ेंगे। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरानियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना और उसका लहू को तिसलने में होगा। उससे जूफे का एक गुच्छा डुबाकर उसको तसलने में लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना और वो तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ मैं चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब तुम उस देश के
जैसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा, प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें इस काम को तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको ये उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। इस्राएलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी, उसी के अनुसार किया। ऐसा होगा कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश के सिंहासन पर विराज वाले फिरौन से लेकर गड्ढों में पड़े हुए बदमाश तक सबके पहलोठों को वरन पशुओं तक के सब पहलोठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र ने बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिससे कोई मरा ना हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों के साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। मिस्र जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश में झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गूंदे गुथुए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधों पर डाल दिया। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसे दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। तब इस्राएली राम से कुछ करके सुकूत को चले, और बाल बच्चों को छोड़ वह कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़ बकरियां गाय बैल समेत बहुत से पशु भी साथ थे। और जो गुथा आटा वह मिस्र से साथ ले गए थे, जिन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वह मिस्र में से बरबस निकाले गए, और उन्होंने अवसर भी ना मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वह गुदा हुआ आटा बिना खमीर का था। मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश में निकल गई। यहोवा इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात उसको निर्मित मानने के योग्य है। ये यहोवा की वह रात है जिसकी पीढ़ी में मानना इजरायलियों के लिए आवश्यक है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हम सॉन्ग गाएंगे। सॉन्ग नंबर है 574 570। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है।
तुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमको सना गाऊं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमको सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। सभी खड़े रहेंगे, पवित्र इंजील का पाठ करेंगे और जो लिया गया है यूहन्ना 9 अध्याय इसकी 24 आयत है, इसके लास्ट वो हमारे पढ़ने में मदद करेंगे। यूहन्ना का इंजील 9 अध्याय 24 आयत से लास्ट तक खुदाबंद के पाक कलाम का हिस्सा पढ़ा जाएगा। यूहन्ना का इंजील 9 अध्याय 24 आयत से लेकर उसके 41 आयत यानी अंतिम आयत तक। और इंजील इस तरह से हमें बयान करता है। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा, खुदा की तमजीद कर। हम तो जानते ही हैं कि ये आदमी गुनहगार है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं। एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब बीना हूं। फिर उन्होंने उससे कहा, उसने तेरे साथ क्या किया? किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तो तुमसे कह चुका,
और तुमने ना सुना दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? वो उसे बुरा भला कहकर कहने लगे, तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि ये कहां का है। उस आदमी ने जवाब में उससे कहा, यह तो ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहां का है। हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वह उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली? अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू तो बिल्कुल गुनाहों में पैदा हुआ, तो हमको क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उससे मिला तो कहा, क्या तो खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, आए खुदावंद, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने तो उसे देखा है, और जो तुझसे बातें करता है वही है। उसने कहा, आए खुदावंद, मैं ईमान लाता हूं, और उसे सजदा किया। यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वो देखे, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उससे कहा, अगर तुम अंधे होते तो गुनहगार ना ठहरते, मगर अब कहते ही हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। ये खुदावंद यीशु मसीह का पाक अंजील है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत और आशीष मिले। आमीन। खुदा का शुक्र हो। सभी बैठे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर अमित से कि वो आज के सर्मन के लिए प्रे करें। आइए हम आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज तक की दी हुई जिंदगियों के लिए पिता परमेश्वर, आशीषों बरकतों के लिए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। आज आपने फिर एक बार हमें मौका दिया कि आपके भवन में आए और आपकी हमदोस्तुति करें और आपके नाम को ऊंचा करें पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। आप सही सलामती से हमें यहाँ तक लेके आए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। जो रास्ते में पिता परमेश्वर, उनको भी यहाँ तक लेके आना पिता परमेश्वर, अपने पाक रिश्तों के साए में रखना। जो नहीं आ सके पिता परमेश्वर, उनके साथ होना, उनको भी तंदुरुस्ती सेहत देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज खास प्रार्थना करते हैं आपके वचन के लिए, जो आपके बंदे के द्वारा दिया जाता है पिता परमेश्वर, उसके होठों को छूना पिता परमेश्वर। जो वचन दें पिता परमेश्वर, अपनी मर्जी से नहीं पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार हो। आपकी पवित्र आत्मा उन पे आए पिता परमेश्वर, उनके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द पिता परमेश्वर आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। उनको पूरी तरह से आपके पाक पवित्र लहू में डुबो देते हैं पिता परमेश्वर, आपके लहू में कवर करते हैं पिता परमेश्वर। सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी संदीप मैडम से कि वो आए हमारे बीच में। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कलिसिया का और पंच साहब का और उस कमेटी का, जिन्होंने
मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें आपके साथ कर सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि परमेश्वर के वचन जो यहाँ पर पढ़ा गया बहुत ही सुंदर वचन है, और दोनों ही वचन जो अभी पढ़े गए, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम इसको पढ़ते हैं। उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी, आपकी महिमा स्तुति धन्यवाद के साथ आपके सामने आता हूँ, और परमेश्वर प्रभु जी आपके इस पवित्र वचन को परमेश्वर आपके समक्ष रखता हूँ। प्रभु मैं तो सिर्फ एक वक्ता हूँ परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन सब कुछ और सब में आप ही परमेश्वर सबसे ऊपर है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आपने ये मौका दिया, और परमेश्वर प्रभु जी की मैं इसमें से कुछ बोल सकूँ। प्रभु सब कुछ प्रभु आपके हाथों में देते हैं, तो धन्यवाद के साथ यीशु के साथ आमीन। सबसे पहले हम ये एक वचन यहाँ से जो पढ़ा गया, निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उससे 21 से हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर एक फसह का एक सेलिब्रेशन का शुरुआत जो हम देखते हैं कि एक सेलिब्रेशन, नई सेलिब्रेशन की शुरुआत परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया, और ऐसे समय में दिया जबकि वो लोग एक ऐसी जगह में है जो उनकी नहीं है, जहाँ से परमेश्वर ने निकालना चाहता है। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, अब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग रखो, और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी के तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। आमीन। एक बहुत ही खूबसूरत वचन है, और आज भी इस वचन को हम अपने जीवन में ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना क्या करते हैं, अभी भी प्रार्थना की है, भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की कि आपके लहू में हम उनको ढांप देते हैं, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जबकि बहुत मुश्किल, बहुत कठिन समय है, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से दुनिया में अंधकार बढ़ता जा रहा है। और ये भी एक ऐसा समय है जब इजराइली मिस्रियों के बंधुआई में है, और परमेश्वर एक योजना बनाता है, और जिसके कारण वो वहां से छुड़ाए जाते हैं। अब जबकि इतने सारे, इससे पहले कई आप देखेंगे कि उन पर विपत्तियां बढ़ रही हैं, और फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, इस आयत में हम पढ़ते हैं कि एक दूत और एक नाश करने वाले को सारे मिस्रियों में भेजा, और क्या कह के भेजा होगा कि सारे पहलौट, ये नहीं बोला होगा कि इनके पहलौट बदजानों के, सारे पहलौटों को खत्म करना। लेकिन आप और मेरे लिए उस समय इजराइलियों के लिए एक अच्छी खबर क्या थी, परमेश्वर ने क्या किया उस समय। देखिए एक ऐसा समय है जहाँ परमेश्वर सब पहलौटों का मृत्यु, बहुत बड़ी बात है ना। एक माँ के लिए बिना पेरेंट में भी पिता, पहलौठा मतलब जो आपका बड़ा बेटा होगा, हर किसी के लिए। और कितने मतलब आप उस इमेजिन कर सकते हो उस समय को जब सारे पूरे मिस्र में सबके पहलौठे हो गए, यहाँ तक कि राजा के भी, राजा से जो और गड्ढे में जो है, गड्ढे मतलब जो सबसे छोटा निम्न काम करने वाला है उसके भी। तो क्या मंजर, क्या माहौल होगा। ऐसे माहौल में परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक योजना बना रहा है, और उनको कह रहा है कि आपने फंसे करना एक बात बना, यानी शत्रुओं के बीच में परमेश्वर हमारे लिए मेज लगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे योजना बनाने वाला परमेश्वर है। हम कई बार सोचेंगे कि यार मैं तो कहाँ हूँ, मैं किन के बीच में हूँ, ये मेरी बुराई करता है, वो मेरी बुराई करता है, शायद वो मेरी चुगली कर रहा है, ये समय मेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और जैसा जैसा वो हमसे अपनी आत्मा में बात करता है, करने के लिए कहता है, तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकाला है। परमेश्वर एक योजना के तहत परमेश्वर आपको उस जगह से, उसी जगह पर आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा, बढ़ाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। फिर तुम
तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब ये काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, जब वो आपसे पूछेंगे आपके आने, देखिए परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है ना, वो परमेश्वर कैसा है? बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वृद्धि का परमेश्वर है ना। इसीलिए परमेश्वर ने जब आदम को बनाया क्या था, फल फूलो और पूरे जगत में फैल जाओ। हमारा परमेश्वर कैसा है? डायमेंशन बढ़ाता है परमेश्वर हमारा, है ना, हमारा दायरा बढ़ाता है। आज अगर हमारे पास हो सकता है कि हमने छोटे से स्टार्ट किया विश्वास में, परमेश्वर आपके दायरे को बढ़ाएगा, निश्चय बढ़ाएगा। परमेश्वर के पास वो योजना है, परमेश्वर के पास वो तरीका है कि आपके दायरे को परमेश्वर बढ़ाएगा, आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। अगर आप वचन देते हैं या आप प्रार्थना करते हैं, आपका दायरा बढ़ना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर में हैं, हमारा दायरा बढ़ना जरूरी है। आज हम जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आज वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं? कल भी वैसे ही, परसों भी वैसे ही? क्या वो स्तर वही है या बढ़ा है? अगर बढ़ रहा है तो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में काम करेगी। क्या आज मैं अपने जीवन को देखता हूँ, कल के जीवन से आज का जीवन कई बेहतर है। आपने अपने भी जीवन देखा होगा, जब हम विश्वास में आते हैं। मैं एक बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैंने अडॉप्ट किया है, तो मैं उस समय की स्थिति और मैंने जितनों को भी देखा, जितने परमेश्वर की उपस्थिति में आए, जिन्होंने परमेश्वर ग्रहण किया, उससे उनकी स्थिति बेहतर होती चली गई। धीरे 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 उनके चेहरे अलग होते चले गए, चमक आने लगी, धीरे धीरे चेहरे, उनके पहनने का तरीका बदलने लगा, और परमेश्वर उनको धीरे धीरे बढ़ाता है। और हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि सदा की रीति आप माने, उस बात को कभी ना भूले जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले की थी, शुरुआत में की थी। उस बात को सदा हमें मानना है, उस बात को याद रखना है कि परमेश्वर ने हमारी शुरुआत में क्या किया। और आज हमारा दायरा अगर बढ़ चुका है, हमारा प्रार्थना का लेवल बढ़ चुका है, हमारा सेवा करने का दायरा बढ़ चुका है, हमें किसी से मेल मिलाप करने का दायरा बढ़ चुका है, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? अगर हम याद करेंगे तो हमारा दायरा परमेश्वर बढ़ाता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फंसे का ये बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। इस्राएलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने भरोसा किया इस बात पर, और उन्होंने माना कि परमेश्वर ने ये बात हमारे लिए की है, और उन्होंने वैसा ही किया। और आगे हम देखेंगे, ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश के सिंहासन पर भी विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलुओं को, वरन पशुओं तक के सब पहलुओं को मार डाला। आप और मैं बहुत भाग्यशाली कहूंगा, मैं बहुत भाग्यशाली है आज के समय में भी। आपको याद है कि बीते समय में कोरोना जब हुआ था, याद है? और उसी समय में मेरी जॉब भी नहीं रही थी। मैंने देखा कि लोग घरों में जो है ना, जो उनके घर से बाहर जो उन्होंने बैरियर बना, मतलब लकड़ियों से उनको घर को पूरा बंद कर दिया, अंदर कोई नहीं आ सके। उसे क्या बोलते हैं? क्वारंटाइन कैसे? क्वारंटीन। तो हो सकता है यहाँ भी होगा, आपके यहाँ भी। उस समय उनको घर के नजर बंद, मतलब अंदर ही बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने हमारे बचाया, हम बचाया, हम सबको परमेश्वर बचाया। हो सकता है हमें हो भी गया हो, लेकिन फिर भी हमें पता ही नहीं चला कि हमें कोरोना भी हो रखा है कि नहीं हो रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस स्थिति से हमें निकाल लिया, तो बचा लिया। और हमें लगता होगा, शायद आप लोग सोचते होंगे यार तो कोई छोटी बात होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कईयों ने अपने जीवन गंवा दिया, कईयों ने अपने जीवन दे दिया, कई चले। क्योंकि एक बार अगर आप
कोरोना के संदिग्ध हो गए तो आपको छूने वाला कोई नहीं है, आपको देखने वाला भी कोई नहीं हो, आपसे दूरी रहेगी, इवन वो डॉक्टर भी दूरी रहता है। तो परमेश्वर ऐसे महान काम हमारे जीवन में आज भी करता है। आगे बढ़िए। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा ना हो। एक भी घर नहीं, एक भी ऐसा घर। और सोचो क्या दृश्य, क्या पिक्चर रही होगी उस समय में, जहां के सबके सब सारे बड़े लड़के मर गए, जो घर का बड़ा है वो सब मर गए। तो क्या हाहाकार, क्या कैसा दृश्य होगा, क्या लोग चिल्ला रहे होंगे, रो रहे होंगे, स्पेशली जो घर की जो लेडीज होंगी, जो माताएं होंगी, वो रो रही होंगी। लेकिन इस बीच परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक पर्व लेके आता है, एक फंसे का पर्व लेके आता है। क्यों? सिर्फ इस बात के लिए कि परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। चाहे आप किसी भी दशा में हो, आप लगता होगा कि आपको कि मैं बहुत खतरनाक दशा में पहुंच चुका हूँ, मेरे घर में हो सके किसी भी तरह बंधन हो सकता है, बीमारी का हो सकता है कई लोग बीमार हो और उन्हें कोई रास्ता ना मिल रहा हो, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। तब फिरौन ने रात ही रात मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत प्रजा के बीच से निकल जाओ। आखिर में उसे बात माननी पड़ी और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के साथ उनको भी साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद कर जाओ। यहाँ एक पलट जाता है पासा, है ना। अभी तक तो वो रोके रखा था, लेकिन अभी क्या कह रहा है कि मुझे भी आप आशीर्वाद दो। जहाँ आप रह रहे हो और जहाँ आप जिस परिस्थिति में आपको लगता है कि मैं यहाँ पर मेरे लिए बहुत मुसीबत है, मेरे लिए, आप परमेश्वर के काम को देखेंगे और ऐसा होगा कि वो जो आपके जिन्हें आप सोचते हो कि वो खुद कहेंगे आपसे क्या, मुझे भी आशीर्वाद दो, मेरे लिए भी प्रार्थना करो, प्रे फॉर मी, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। ऐसा होगा और होता है, हमने देखा है, ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हुआ है। जो आपको सोचता हो यार मेरे लिए अच्छा नहीं कर रहा हूँ, कल को खुद आपको आगे बोलेंगे आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। कईयों को रास्ता नहीं मिलता है, कई सब जगह भटक जाते हैं और फिर वो आपके पास है कि आप मेरे प्रार्थना कर सकते हो, और वही उसके जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। जहाँ वो आपको मौका मिलेगा, जहाँ आपको मौका मिले, आप कई बार हो सकता है वचन बताते हो, लोगों को बताते हो परमेश्वर के बारे में, वो ना नहीं मानता, सुनता नहीं है, लेकिन एक ऐसा समय आता है जो बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना है। एक मेरे साथ में टीचर है, वो अपनी ही बात बोलते रहते हैं, यूपी के, ठीक है, अपनी तो, लेकिन जब ऐसी स्थिति में जब इंसान सब कुछ ढूंढ लेता है, सब कुछ परख लेता है, तब वो आगे क्या बोलता है कि यार मेरे लिए भी दुआ है, मेरे लिए प्रार्थना है। आपके लिए वो सुनहरा मौका है, उस जीवन को बचाने के लिए, उस जीवन के लिए आप परमेश्वर के सामने अपने घुटनों में कह सकते हैं। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। जब उन्होंने अपने गुंदाए आटे को बिना खमीर दिए ही कटोरियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल दिया। अभी ताजा ही था वो, जो उन्होंने आटा गूंदा था, उसी रात की बात। उन्होंने कहा झटपट निकलो यहाँ से, अभी निकलो, आपको नहीं रहना यहाँ पर, अभी निकलिए फटाफट। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांगे, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। जहां वो रहते थे, जहां अब तक उनका शोषण होता था, कितने लगभग 400 साल उनके बीच में रहे,
अभी तक उनसे जो भी उन्होंने काम कराया, अब जाकर परमेश्वर के इस कार्य के द्वारा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उनके लिए ऐसे ऐसे काम किए कि अब जो मिस्री क्या कर रहे हैं, उनको जो कुछ उन्होंने मांगा ऐसी दशा में, जबकि अब क्या होगा अगर किसी के घर में कुछ ऐसी दशा होती है और वो उनको पता लगे कि भाई इनके कारण हुए, तो क्या वो आपके साथ व्यवहार करेगा? अच्छा नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ने उन पर क्या करा? उनको क्या करा? दयालु करा। परमेश्वर ने उन पर दया करने के लिए उनके मन को उभारा। यानी कि परमेश्वर सब में सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं। परमेश्वर ही हमारे हृदय को कायल करता है, परमेश्वर ही हमारे हृदय को उभारता है, इसलिए परमेश्वर ही सब में सब कुछ है। और उन्होंने क्या करा? मिस्रियों को लूट लिया। लूट लिया मतलब लूट, एक तो लूट रहा था कि भाई किसी पर आक्रमण कर दो और उसको लूट लो, है ना। यहाँ तो एक तरह से बोलो कि वो खुद ही लूट गए। परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया कि उन्होंने मिस्रियों को सारा जो सोना भी था, चांदी के वस्त्र थे, सब उन्होंने लूट लिए। तब इजरायली क्या लिखा है? राम से कूच करके सुकोत को चले और बाल बच्चों को छोड़, वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। 6 लाख, इतनी बड़ी भीड़। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भेड़ बकरी, गाय बैल, बहुत से पशु भी साथ गए। और जो गुदा आटा वे मिस्र से साथ ले गए थे, उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए कि उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वे गुदा हुआ आटा बिना खमीर का था। मिस्र में बसे हुए इजरायली को 430 वर्ष बीत गए थे और इन 430 वर्ष बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसकी पीढ़ी पीढ़ी से में मानना इजरायलियों के लिए अवश्य है। हालेलुया। ये रात ऐसी रात है जहां परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ऐसा बड़ा कार्य किया कि जिसकी 400 कम नहीं होते, 430 वो कम नहीं होते। 430 साल बहुत लंबी पीरियड है, बहुत लंबा एक समय है जहां आप एक बंधुआई में हो, जहां आपको दूसरे देश में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितना 200 साल राज किया, 2 साल। 430 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, बहुत एक लंबा समय है। और परमेश्वर ने ये कार्य किया और आज भी हम इस वचन को पढ़ते हैं और आज भी हम ये जानते हैं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने किस प्रकार अपने लोगों को किस प्रकार उस देश से जहां वो बंधुआई में थे उससे बाहर निकाला और क्या क्या बड़े बड़े काम परमेश्वर ने उस जगह पर उन लोगों के साथ किए। आज भी परमेश्वर हमारे साथ बड़े बड़े काम करता है और आज भी परमेश्वर हमें हर एक उन बंधुआइयों से जो कि आज हमें दिखती नहीं है ना, जो हमें दिखती नहीं। बंधुआई कैसी भी हो सकती है, शारीरिक बंधुआई, मानसिक बंधुआई, है ना, कई सारी बंधुआई है। पारिवारिक बंधुआई भी होती है ना। हमारे परिवार में मैं एक विश्वासी हूँ, बाकी लोग नहीं है। जब उनके घर में कुछ भी होता है तो वो अपने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, है ना। अब वो मेरे लिए बंधुआई नहीं, क्योंकि मैं उनको मालूम है कि भाई ये सब में नहीं होता है। वो मुझे बुलाते भी नहीं, मैं खुश हूँ, है ना। मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कैसे ये उनका पर्सनल फैसला, अपने निर्णय है, उनका अपने निर्णय, वो नहीं बुलाते, ठीक है। मेरे लिए अब जो वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का वचन ही सब कुछ है। आइए हम दूसरा वचन पढ़ते हैं यमुना की पुस्तक से। यमुना की पुस्तक में इसका 9 अध्याय 24 से। ये भी एक परमेश्वर का बहुत सुंदर वचन है। यहाँ पर एक अंधे स्टोरी है। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, इससे पहले वो बुला चुके, सब कुछ वो जांच पड़ताल कर चुके थे उसके बारे में, अंधे के बारे में।
परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि ये मनुष्य पापी है, यानी वो यीशु मसीह के लिए डायरेक्टली बोल रहे हैं। जो अंधा है उसकी वो टेस्ट कर चुके हैं अच्छे से, उसे परिवार को भी देख चुके, पूछ चुके कि भाई ये जन्म से अंधा है, हाँ भाई ऐसे ही था। अब उसकी टेस्टिंग के बाद भी वो उसको कह रहे हैं कि परमेश्वर की स्तुति कर। अब जो अंधा है उन्होंने तो कभी सदों की फरिश्तों को देखा नहीं होगा, देखा होगा नहीं देखा होगा, पता भी नहीं कैसे कपड़े पहनते उसे पता ही नहीं। अब आँख खुलने के बाद वो जब देखता है तो वो बोलते कि भाई हम लोग आज तक तुमने बोला नहीं कि परमेश्वर की स्तुति कर। यानी वो कह रहे हैं कि जो तेरे साथ हुआ है वो परमेश्वर ने किया है, लेकिन वो जो है वो बहुत, क्योंकि इतने जो जन्म से अंधा है वो ना वो कलर देख सकता है, ना किसी को कुछ भी डायमेंशन को पहचान सकता है, कुछ भी नहीं देख सकता, वो सब कुछ टटोल के समझता है। उस आदमी को ये तर्क वितर्क में पता है, बोले भाई तुम जो है वो जो है पापी है, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो क्या कर सकता है, वो तो पापी मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर का काम है जो तेरे साथ होगी, कि ये उस समय आगे हम देखते हैं कि जो उनके लिए पहला काम ऐसा है कि जो जन्म का अंधा है वो देखने लगा। ऐसा तो कभी हो ही नहीं है, बहुत बड़ा आश्चर्य, ऐसा कभी हो ही नहीं कि जो जन्म से अंधा है वो देखने लगे। तो आगे वो जब उसने बहुत बढ़िया उनको एक सटीक जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया, बड़े मजेदार तरीके से उसने माना। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है कि नहीं। भाई मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, मैं उसको देखा नहीं था पहले, मैं नहीं जानता वो पापी है कि नहीं। बस मैं एक ही बात जानता है ना, मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। मैं अपने जीवन के लिए बोल सकता हूं। कोई भी मुझसे बोलेगा यार ये प्रहलाद है, माय ब्रेन वॉश करते हैं, ये जो है आपको जो अपने जो आपके कुटुंब में उससे खींचते हैं, उन्होंने आपको एक वर्ड है क्या नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है कि उन्होंने अपने आप को कर दिया था। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं उसको बोलता भाई मैं पहले देखता नहीं था, मुझे पता नहीं था परमेश्वर वहाँ है ना, मैं तो मृत लोगों की पूजा करता था पहले, लेकिन अब मैं जानता हूँ, अब मैं देखता हूँ, अब मुझे समझ में आता है कि वाकई में परमेश्वर कौन है और परमेश्वर का अस्तित्व क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या मायने रखता है, परमेश्वर हमारे लिए क्या है, मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि पहले मैं अंधा था, पहले नहीं देखता था मैं। किसी का आत्मिक अंधापन होता है, कोई शारीरिक अंधापन होता है। ये एक शारीरिक अंधा है, उसने जो देखा ही नहीं था, तो बोलता भाई मैं देखता हूँ, अब तो मुझे नहीं पता वो पापी है कि नहीं। वो तो तुम बोल रहे हो है ना, मैंने तो कभी टेस्ट ही नहीं किया उसको, मैं जो मैं देखता हूँ, मैं जो मैं कह रहा हूँ वो सही बात है। अब जो हुआ उसके बाद देखता हूँ, उन्होंने उससे फिर कहा, अब ये उसके पीछे पड़े हैं कि किसी तरह से हमारे चंगुल में आते, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह से तेरी आपको टेक्निक बता भाई, जो टेक्निक उसने इस्तेमाल करी तेरे साथ, वो जो आंखें खोलने की टेक्निक है, वो क्या लगाया तेरे आंख में, कुछ कैसे देखने लगा हो, वो क्या करा तेरे साथ, तेरी आंख घुमा दी, अंदर अंगुली डाली, क्या करा, कुछ कहा उसने तेरे साथ, ऐसे कुछ टेक्निक लगी होगी, किस तरह से देखने लगा हो, है ना। उसने कहा मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? अभी तो मैंने तुमसे कहा है, अब क्यों सुनना चाह रहे हो, बार बार क्यों सुनना चाह रहे हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? भाई साफ सी बात, भाई तुम भी उसके फॉलोवर होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहने लगे, चिढ़ गए बुरी तरह से, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं, मतलब हम ज्यादा सुपीरियर हैं, हम बहुत बड़े हैं, है ना। और फिर उसने बोला, हम जानते कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। उसने उससे कहा, उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वे कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी, मत तुमको मालूम ही नहीं है तुम कहाँ का, फिर भी उसने मेरी आंखें खोल दी, तुम्हें पता ही है। बड़ी अजीब सी बात है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। ये भी जानता है, स्पिरिट जानता है, सुना है, वचन को सुना है, वचन को उसने अपने कानून सुना है, इसलिए वही इतना बोल पा रहा है कि भाई परमेश्वर जो है पापियों की नहीं सुनता है।
अगर तुम कहते हो वो पापी है और उसने मेरे को अगर ठीक किया है, उसने मेरे चंगा किया है, तो इसका मतलब कि परमेश्वर ने गलत काम कर दिया, इसका मतलब है ना, पापी के तो परमेश्वर सुनता नहीं है। तो यहाँ कह रहा है, यहाँ उसने उसको उनको बहुत सटीक जवाब दिया, और परमेश्वर ही आपके मुंह में आपको क्या बोलना है। कभी कभी हम समझ में नहीं आता हमें क्या बोलना है, किसको कैसे उत्तर देना है। अभी अगर मेरी प्रिंसिपल से अभी मीट थी हमारी, है ना, हमें कभी कभी लगता है कि हम क्या जवाब देंगे, तो प्रिंसिपल क्या पूछ लेगा हमसे, या कोई हमसे हमारा इंटरव्यू है, कई वो इंटरव्यू होता है ना, जब लोग जाते हैं इंटरव्यू देने, आपको क्या बोलना है, आप कैसे बोलोगे। लेकिन हमारे मुंह में जवाब देने वाला परमेश्वर, वो हमें बताता है कि हमें क्या बोलना है, एक सटीक जवाब। एक बहुत ज्ञानी लोग जो मूसा के चेले हैं, मूसा की पूरा ये वचन जानते हैं, सब कुछ उन्होंने पढ़ा है, वो लोग के आगे एक अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा था और उसकी आंख खुल गई, उसके बाद वो तर्क देता है और वो बात एक सटीक जवाब उनको देता है, एक बहुत एक जवाब देता है ना। परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। यदि हम परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, यदि आज हम परमेश्वर की ओर से नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं जा रहे हैं, तो हम यहाँ साफ लिखा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। यदि आज आपके अंदर परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा और परमेश्वर पर यकीन है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एक आशीषित लोग हैं। आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आप बहुत कीमती लोग हैं। आप परमेश्वर की नज़र में बहुत खूबसूरत लोग हैं। आपके हाथ में वो परमेश्वर ने ऐसी ताकत है, आपके हाथ में, आपके जुबान में, कि एक जीवन को आप बदल सकते हैं, एक जीवन को आप बदल सकते हैं। और कई परमेश्वर के लोग बदल रहे हैं, जीवन बदल रहे हैं, लोगों के बातचीत कर रहे हैं। देखिए, रुपया पैसा हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो आजकल मिसिंग है। मैं बिना टीचर जब देखते हैं, आजकल ज़्यादातर वो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाई जाती है स्कूलों में, ह्यूमैनिटीज़ आ गई, मॉरल वैल्यूज़, ये एथिक्स, ये खत्म। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है ना, इन चीज़ों पर अब एक जोर दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये एथिक्स जितने भी हैं, हाँ, परमेश्वर ने अपने वचन से आप लोगों को पहले से दिए, आपके और मेरे पास है। चर्च से ही ये चीज़ निकलती है, निकली। और आज अगर कोई समाज को अगर बदल सकता है एथिक्स और अपने मॉरल वैल्यूज में, तो वो हमारा मसीह समाज है ना। फिर उसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं, उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है और कुछ बोलेंगे, तू हमें क्या सिखाता है। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। मतलब आपको लोग जो लुक डाउन करने वाले लोग होंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, आपको कुछ भी बोलेंगे। आपके अच्छे काम, एक अच्छा काम है, किसी को आंखें देना कोई बुरा काम है, किसी को आंखें खोलना कोई बुरा काम है, इसमें झगड़े की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा जानता है, जिसको ज़्यादा मालूम है, जो कहता है कि मुझे ज़्यादा मालूम है, ज़्यादा मैं आपको पढ़ा हूँ, मैं वहाँ को पढ़ा हूँ, उनके मुँह से कई बार सुनो ऐसे बातें, है ना। तो पढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके मुंह में एक ऐसा शब्द, ऐसा जिसे बुरा भी नहीं कहते हैं, साबी मतलब नहीं, ऐसा वचन परमेश्वर आपके जीवन में देता है और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। और यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए
आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यदि आज हम सब कुछ जानते हुए भी, परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी, परमेश्वर के काम को जानते हुए भी हम वैसे ही एक्ट कर रहे हैं जैसे हम पहले थे, जैसे हम पहले नहीं जानते थे कुछ, और हम पहले जैसा व्यवहार आज हमारा है, हम सब कुछ देख रहे हैं, है ना। परमेश्वर काम को हमने देखा, परमेश्वर के योजनाओं को हमने देखा अपने जीवन में, और आज हम अगर वैसे ही व्यवहार करते हैं तो हमारा पाप हमें बना रहता है। परमेश्वर का वचन जो है, दोनों वचनों में हमें एक ये बताना चाहता है कि हम अपने जो शत्रु के बीच में भी वो हमारी रक्षा मदद करने वाला परमेश्वर है, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कि परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास और आपके जीवन में काम करने के लिए आपके जीवन को बदलता है, और वो आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तो हम सबको इस वचन में सीख सभी खड़े हो जाएंगे। सेक्शन नंबर 12 है सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, कि पवित्र आत्मा की समझ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतीस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, पेट्रोस पर चढ़ाए गए, मारे गए, बांटे गए और मृतकों के लोक हुए। तीसरे दिन जल्दी में वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए आए जाएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर और आत्मा की कलीसिया पर संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन को प्राप्त करता हूँ। आमीन। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी। हे प्रभु, हम पर अपनी करुणा प्रकट कीजिए। हे प्रभु, आपके धर्म सेवक धर्मिकता से विभूषित हो। हे प्रभु, अपने लोगों को बचा लीजिए। हे प्रभु, हमारे देश में कृपया दृष्टि कीजिए। और हे प्रभु, हमारे शास्त्रों का मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु, संसार में शांति स्थापित कीजिए। हे प्रभु, जो लोग दुख या संकट में हैं बल दीजिए, ताकि हम उनकी सुधि हो। हे परमेश्वर, अपना पवित्र आत्मा हमें प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे साथ रहिए, क्योंकि दिन ढलने लगा है और शाम हुआ जाती है। आप मार्ग में हमारे साथी हो, हमारे मन में प्रेम की ज्योति जलाइए, हमारे हृदय को प्रेम और आनंद से उत्तेजित कीजिए, और अपने पुनरुत्थान की सामर्थ का अनुभव हमें कराइए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर हैं। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम प्रभु के धन्य करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे का समय हमें कल साथ के लिए आइए हम दुआ मांगेंगे। मेहरबान खुदा बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए, और खास कर रही खुदा बाप आपके खुदा बाप को अजीज बच्चों के लिए, तेरी बेटी पलक के लिए, मिस्टर संजय थापा के लिए, जिन्होंने खुदा बाप आज बाखूबी से अपनी जिम्मेवारी को निभाया। पिता परमेश्वर, जिनके घरानों पर, उनके बच्चों पर, उनके जीवन साथियों पर आपका फजल, आपका रहम हो। मेहरबान खुदा बाप, तमाम जमात के लिए जिन्होंने आज आपके वचन को ग्रहण किया है, वर दीजिए कि वो अपने घरों में जब जाएं तो उनके कदम उनके घरों में पड़े, तो उनके घर उनके
उनके कदमों से मुबारक हो, आशीषित हो। और जो तेरा बेटा और बेटी किसी वजह से तेरे पाक मकदस में नहीं आ सके, उन्हें भी आने की तौफीक दीजिए, बरकत और आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर दुआ बानी में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा करते रहे, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, खास तौर पर तेरी बेटी पलक, तेरे बेटे संजय थापा, उनके परिवारों के साथ, तमाम जमात के साथ, हमारे शहर पठानकोट के साथ, कुल कायनात के साथ, खुदा के बेटे के दूसरे आगमन तक होता रहे, आमीन। कृपया तशरीफ रखिएगा।